बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे जी। ये लेक्चर नंबर 2 है और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है जी? थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन बिजनेस इन विच कंपनी कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स to public in fastly mode without any advertisement or without paying any large amount or big amount। यानी कि कंपनी ने अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पब्लिक तक पहुंचानी है बहुत तेज़ तरीके से, बहुत फास्टली मोड में, और बगैर इसको एडवर्टाइजमेंट किए, बगैर एक बड़ी बिग अमाउंट पे किए कंपनी ने अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पब्लिक तक पहुंचाने हैं। को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। या बात करते हैं, यहाँ तक तो कंपनी ने अपना काम पूरा कर दिया, यानी कि उसने अपने प्रोडक्ट सर्विसेज हम तक पहुँचा दिए, पब्लिक का यूज़ करके पब्लिक तक अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को बचा दिया। लेकिन अब बात यह है कि क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने अपना काम पूरा कर दिया, यानी कि उसने सर्विसेज प्रोडक्ट पहुँचा दिया, अब इसके ऊपर वर्क कैसे करना है, यानी कि इसके ऊपर वर्क कैसे करना है और कौन सी ऐसी स्किल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स, जो नेसेसरी स्किल्स हैं जिनकी बिना पर हम कंपनी में टॉप अर्नर बन सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक वैल्यूएबल रेपुटेशन यानी कि अच्छा नाम बना सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सब कुछ सीखने वाले हैं। नंबर 2 में आज मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर, या बेसिक फैक्टर या फंडामेंटल फैक्टर कह सकते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बेहद ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक टॉप अर्नर बनने के लिए या अच्छी खासी अर्निंग करने के लिए बेहद ज़रूरी है जी, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इधर आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यानी वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बेसिक या फंडामेंटल फैक्टर्स को नहीं सीखते, और उनका कहना ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, या आप इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। इस तरह की आपको काफ़ी यानी कि डिमर्टी स्केलें मिलती हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि उन्होंने बेसिक फैक्टर्स के ऊपर या फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर वर्क नहीं किया होता, या उसके ऊपर लेक्चर्स नहीं लिए होते, यानी कि उनको अच्छे तरीके से उन्होंने सीखा नहीं होता, और वो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इनके ये कहना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल गलत कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स का बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स का सीखना बहुत ज़रूरी है, और टॉप अर्निंग करने के लिए तो बेहद ज़रूरी है। करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर। देयर आर मैनी फैक्टर्स ऑन विच नेटवर्क मार्केटिंग डिपेंडेंट, जिसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग डिपेंडेंट है। प्लीज़ अपना रजिस्टर ले आएँ और पेंसिल ले आएँ, इनको साथ साथ नोट अप करते रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। हम फर्स्ट पर बात करते हैं माइंड सेटअप। माइंड सेटअप क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में माइंड सेटअप का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट माइंड सेटअप आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना चाहता हूँ, सबसे पहले आपने माइंड सेट बनाना है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही करनी है। आपको बहुत तरह की नेगेटिविटी मिलेंगी, यानी कि लोग आपको कहेंगे वेस्टेज ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दी है। इसी तरह आपको कहेंगे वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ज़ाया हो जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप क्या फजूल इधर अपना वर्क टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इस तरह की आपको बहुत सारी डिमर्टिज मिलेगी। हत्ता कि आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, वो भी इस चीज़ के खिलाफ होंगे, यानी कि वो भी आपको कहेंगे, उनसे भी आपको नेगेटिविटी मिलेगी। लेकिन आपने उनकी नेगेटिविटी में नहीं आना, आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपना माइंड सेटअप को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। ठीक होगा? ये शॉर्ट से डिटेल है, आगे इनको हम फर्स्टली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। और नंबर 2 है स्किल डेवलपमेंट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। स्किल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें अब ये होगा कि हम पर्सन्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, उनको कैसे प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रोस्पेक्टिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि पर्सन को इस तरह आप कैसे कर सकते हैं कि वो इसमें ज्वाइन हो और लोग खुद कहें कि हमें ज्वाइन करवाएं। तो नंबर 3 पर आ जाता है जी लीडरशिपिंग। लीडरशिपिंग, आप इसके नाम से जाहिर हो रहा है लीडर। आप लीडर, किसी भी चीज़ के लीडर उस वक्त बन सकते हैं जब उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर नॉलेज हो। आप किसी भी चीज़ के बारे में आप कम्प्लीटली तौर पर नॉलेज रखते हैं तो तब जाकर आप लीडर बन सकते हैं।
तो यही है कि लीडरशिपिंग के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और डिटेल्स पता हो ताकि आप अच्छे तरीके से वर्क करें और टॉप अर्नर बने, लोग आपको खुद लीडर बने। और फिर आ जाता है मोमेंटम डेवलपमेंट। मोमेंटम डेवलपमेंट क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो ज्वाइन तो कर लेता है, शुरू शुरू में उसका बहुत जज्बा होगा काम करने का, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसका वो जज्बा या एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन उस एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए मोमेंटम बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। और वो एनर्जी को मेंटेन कैसे करना है, इस चीज़ का नाम मोमेंटम बिल्डिंग है। जी नेक्स्ट पर बात करते हैं एक्शन प्लान्स के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली बिजनेस तो है, लेकिन ये उसके साथ साथ हमें गुड मैनर्स, अच्छे आदाब, तौर तरीके भी सिखाती है। फॉर एग्जांपल आपका लैंग्वेज स्टाइल, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, ये सब कुछ हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है। और नेटवर्क मार्केटिंग हमें बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में गाइडेंस भी देती है, यानी कि इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से गाइड करती है कि आपने कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बात करनी है, ताकि लोग खुद बोलें कि हमें ज्वाइन करवाएं। आप एक्शन क्या होना चाहिए बात करने के एक्शन, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ भी एक एग्जांपल दे तो एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसी तरह आपका एक्शन अच्छा होगा तो आपको रिएक्शन भी अच्छा मिलेगा, अगर आपका रिएक्शन बैड होगा तो एग्जैक्टली यही होगा कि आपको रिएक्शन भी बैड मिलेगा। तो नेक्स्ट पर है कटिंग एजेस। इसमें ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक पर्सन है, वो फॉर एग्जांपल 6 मंथ पहले मेरे से ज्वाइन हुआ है और वो टॉप अर्नर है, टॉप पर अर्निंग कर रहा है, और मैं 6 मंथ बाद उसके ज्वाइन हुआ हूँ, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में 6 महीने बाद उसके ज्वाइन हुआ। लेकिन इसमें यह नहीं होगा कि वो ही सिर्फ अच्छी अर्निंग कर सके, आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आप ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना वर्क देते हैं, कितना टाइम देते हैं, और उसके हिसाब से आपको अर्निंग मिलती है, ना कि जो सा पहले उसके अंदर ज्वाइन हो चुका है वो अच्छी अर्निंग कर सकता है। और जो सा लास्ट पर हम बात करते हैं सक्सेस प्रिंसिपल। टॉप अर्नर्स ने किन प्रिंसिपल्स की बिना पर वो टॉप अर्नर बने हैं, यानी जो टॉप पर हैं वो किन उन्होंने असूलों को अपनाया है, किन असूलों की बदौलत वो टॉप अर्नर बने हैं। ये इंशाल्लाह हम ये तमाम फैक्टर्स को डिटेल्स फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।